Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7. I'm your maths teacher Miss Maham Shamshad. Today we are starting our new chapter that name is linear equation. I hope you all have done your homework. Now let's start our new chapter. This chapter related to algebra और algebra में आप लोग पढ़ चुके हैं expressions. Before starting equations you have to know what is expression. In expression we have three terms. That number one is variable, number two constant, and number three कोफिशेंट. एक्सप्रेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन इन तीन टर्म्स को मिला के हम बनाते हैं और वो होती किस तरह की है? सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं? अननोन नंबर्स जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इन अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ हमें नहीं मालूम होती. कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके साथ वेरिएबल नहीं होते. फॉर एग्जांपल 1 2 3 ऐसे नंबर्स जिनके साथ वेरिएबल नहीं है वो क्या है? कांस्टेंट है. नाउ द नेक्स्ट इज कोफिशेंट. कोफिशेंट ऐसे नंबर्स हैं जो वेरिएबल के साथ हैं, वेरिएबल के साथ अटैच्ड है. मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स 3y 4z. तो यहाँ पर 2 इज अ कोफिशेंट ऑफ x, 3 इज अ कोफिशेंट ऑफ y एंड 4 इज अ कोफिशेंट ऑफ z. ऐसे नंबर जो वेरिएबल के साथ है वो कोफिशेंट है. द फिक्स नंबर जो फिक्स नंबर है जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है दैट इज कांस्टेंट. और ऐसे वेरिएबल्स जो सिर्फ वेरिएबल है, ठीक है, तो ये मतलब इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो क्या है? वेरिएबल्स हैं. वेरिएबल्स बेसिकली हैं क्या? अल्फ़ाबेट्स हैं ये, ठीक है. और इनको मिला के क्या बनती है? एक्सप्रेशन. अब वो एक्सप्रेशन होती कैसी है? वो कुछ इस तरह से होती है कि जैसे आपके पास एक एक्स है, फॉर एग्जांपल एक नंबर है, मतलब वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और ये ज्वाइन हुए हुए फॉर एग्जांपल प्लस से, तो ये कहलाती है एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन क्या होती है? वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है एक्सप्रेशन. अब लेकिन हमारा टॉपिक है इक्वेशन. तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन निकला है इक्वल से. इक्वेशन इक्वल से बना है और इक्वल का मतलब आपको इक्वालिटी की साइन मालूम है. अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास कौन सी साइन आ जाए? इज इक्वल्स टू की साइन आ जाए, दिस विल बिकम इक्वेशन. ये इक्वेशन बन जाएगी. अगर मैं इसमें x प्लस 2 के साथ एक इक्वल की साइन फिट कर दूं और यहाँ पे मैं इक्वल के बाद एक और नंबर लिख दूं तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन. और यहाँ पर आपके पास 2 इज कांस्टेंट, 3 इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल. तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन एक्सप्रेशन से बनती है. एक्सप्रेशन में सिंपली आपने क्या अलग पुट करना है? पुट द सिंबल ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी के सिंबल पुट करने से ये एक्सप्रेशन जो ऊपर x प्लस 2 थी दैट ये हमारे पास क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी. Now student, these are the definition of algebraic equation and linear equation. I told you what is equation in which we have equality sign. So the definition is two algebraic expression which are connected by sign of equality. वही बात जो अभी हमने कही कि कोई दो एक्सप्रेशन को आप कंबाइन कर दें, कनेक्ट कर दें by the sign of इक्वालिटी, तो वो क्या बन जाएगी? algebraic इक्वेशन बन जाएगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 5, 3a प्लस b इक्वल्स टू 5. यहाँ पर इक्वल्स की साइन है, इस इक्वल्स की साइन की वजह से ये क्या है? algebraic इक्वेशन है. और यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं? वी हैव 2 वेरिएबल्स a एंड b. नाउ इन दिस एग्जाम्पल नंबर 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y प्लस 1. यहाँ पर भी इक्वालिटी की साइन है, दैट मीन्स दिस इज algebraic इक्वेशन. Now the next one is linear equation in one variable. इस one variable से आपको क्या समझ आ रहा है? इसके अंदर आपके पास एक ही वेरिएबल होगा इसकी एग्जाम्पल में, ठीक है. और लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? लीनियर मीन्स वन एंड इक्वेशन कंटेन वन वेरिएबल एंड द पावर ऑफ वेरिएबल इज वन. ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल हो और उस एक वेरिएबल की पावर क्या हो? वन हो. मतलब पावर जहाँ पे कुछ नहीं है वेरिएबल्स के ऊपर वहाँ पर वन है, कोई पावर शो नहीं है. अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इन दोनों में से आपके पास लीनियर कौन सी है, तो आप कहेंगे दिस इज लीनियर इक्वेशन. लेकिन ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन देयर आर 2 वेरिएबल्स, तो ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स है. लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो हम ऐसे वेरिएबल्स ऐसी इक्वेशन लिखेंगे जिसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल हो. फॉर एग्जाम्पल दिस
3x + 2 = 1. यहाँ पर ये जो दिस एग्जाम्पल इज ax + b = c. यहाँ आपको लग रहा है कि ये a, b और c वेरिएबल्स हैं. दे आर नॉट वेरिएबल्स. यहाँ पर ये दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये लीनियर इक्वेशन का आप यूँ समझ लें, दिस इज द फॉर्मूला. यहाँ पर a, b और c की जगह नंबर्स होंगे. आप देखें यहाँ पर नीचे मेंशन किया है मैंने, a के नीचे कोई नंबर है, b के नीचे कोई नंबर है, c के नीचे नंबर है. वेरिएबल क्या है? x के अलावा भी कोई हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक और लीनियर इक्वेशन है, दिस इज 2y + 3 = 1. यहाँ भी अगर आप देखें तो सारे आपके पास नंबर्स हैं और एक ही वेरिएबल है. और आप इस वेरिएबल की अगर पावर देखें, पावर नहीं है तो वहाँ क्या है? 1 है. दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. Now students, let's start exercise 9.1. The question number 1 is identify the algebraic equation. Algebraic equation, as you know, what is algebraic equation? In which we have equality sign. आपने क्या करना है? सारे पार्ट्स में से we have some parts in equation number 1. ax + b = c. यहाँ पर आपने क्या देखना है? जस्ट इक्वालिटी साइन देखनी है. अगर कहीं पे इक्वालिटी साइन है दैट मीन्स दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशन. अगर इक्वालिटी की साइन नहीं है दैट मीन्स दिस इज एक्सप्रेशन. ठीक है, तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से अलजेब्रिक इक्वेशन है. तो इसमें आप देखें आपके पास इक्वल्स की साइन है, इट्स मीन्स दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशन. आप क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन के नीचे जस्ट लिख देंगे दिस इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन. नाउ द नेक्स्ट वन. यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट है 6x - 1y = 4. अब इसमें आप देखें कि आपके पास इस एक्सप्रेशन में इक्वल की साइन है. जी बिल्कुल है. दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक इक्वेशन. तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे आप? जो हमने ऊपर लिखा है. ठीक है. नाउ दिस वन, दिस इज ऑल्सो और नॉट. नो, दिस इज नॉट अलजेब्रिक इक्वेशन बिकॉज वी हैव नो इक्वालिटी साइन. ये अलजेब्रिक इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्सप्रेशन है. यहाँ पर 3x + 3y है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपके पास इक्वल्स की साइन मौजूद नहीं है. सो आप यहाँ क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट अलजेब्रिक इक्वेशन. ठीक है बेटा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. अच्छा, यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा. दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशन. आप नेक्स्ट वन आप देखें बोर्ड पे और बताइए क्या ये अलजेब्रिक इक्वेशन है? यस, 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 इट इज अलजेब्रिक इक्वेशन बिकॉज वी हैव इक्वालिटी साइन. 12/4x + 3 = 3. यहाँ पर इक्वालिटी साइन है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशन. तो इक्वेशन आपने बस सिंपली क्या फाइंड करना है? आपने ये देखना है कि इक्वल्स की साइन है, दिस मीन्स अलजेब्रिक इक्वेशन. अगर इक्वल की साइन नहीं है, दिस इज नॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और आप रीजन भी लिख सकते हैं, अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, इक्वेशन नहीं है, तो ये क्या है? दिस इज एक्सप्रेशन. ये क्वेश्चन कंटिन्यू करिएगा. थर्ड पार्ट को इसके नीचे आप इसका रीजन भी लिख सकते हैं, दिस इज एक्सप्रेशन. ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है हमारे पास? एक्सप्रेशन है. Now student, this is the question number 2 of exercise 9.1. Identify the linear equation in one variable. अब इस क्वेश्चन में आपने हर पार्ट में क्या फाइंड करना है? लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है. ऑल इक्वेशंस आर अलजेब्रिक इक्वेशन. सारी इक्वेशंस जितनी भी हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में, दे आर अलजेब्रिक इक्वेशन. लेकिन हमें ये बताना है विच वन इज लीनियर. लीनियर मीन्स जिसमें आपके पास एक वेरिएबल होगा, एक अल्फ़ाबेट होगा और उसमें पावर उस अल्फ़ाबेट की क्या होनी चाहिए? 1. दो कंडीशन है लीनियर की कि फर्स्ट इज उसके अंदर आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए. द सेकेंड कंडीशन इज उस वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए. तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज x = ax + 3. हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? वी हैव 2 variables are there. The first variable is a, the second variable is x. This is not linear equation. Linear equation क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल सेम है तो उनको आप एक ही दफ़ा काउंट करेंगे. ये दोनों x है तो उनको आप एक दफ़ा ही काउंट करेंगे. ठीक है, a आपके पास डिफरेंट है. वी हैव 2 वेरिएबल्स. दिस इज नॉट लीनियर. आप इसमें लिख देंगे नॉट लीनियर इक्वेशन. और रीजन में क्या लिखेंगे? वी हैव 2 वेरिएबल्स देयर. यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं तो रीजन आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक x है और एक
ए मौजूद है, जबकि लीनियर में हमारे पास सिर्फ वन वेरिएबल होना चाहिए. नाउ द बी पार्ट इज यू स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 14. Is this linear equation? No, this is not linear equation because we have the power 2 here. यहाँ पर पावर 2 है और आपको पता है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप इसको कहेंगे नॉट लीनियर इक्वेशन. और इसमें आप क्या रीजन देंगे, वी हैव 2 पावर हियर एंड वी नो इन लीनियर इक्वेशन वी हैव जस्ट 1 पावर. नॉट लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है. तो लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपके पास एक ही वेरिएबल है. फर्स्ट कंडीशन तो लाई कर रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन जो थी कि पावर उसकी 1 होनी चाहिए, वो नहीं है. दिस मीन्स दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन. और यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हैं, वी हैव पावर 2. आप रीजन में याद करने के लिए लिख सकते हैं वी हैव पावर 2, जिसकी वजह से हमने इसको नॉट लीनियर कहा है. Now this one is, we have how many variables there? We have just one variable, y. These are constant number. एक ही वेरिएबल है, लीनियर का मतलब भी यही है कि एक ही वेरिएबल होगा. लेकिन आपने दूसरी कंडीशन चेक करनी है, क्या इस वेरिएबल की पावर 1 है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या है, 1 है. तो आप कह सकते हैं दिस इज लीनियर इक्वेशन. तो पार्ट नंबर सी ऐसा है जिसमें आपके पास क्या आ रही है, लीनियर इक्वेशन. नाउ द लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर डी. पार्ट नंबर डी तो स्टैंडर्ड फार्मूला है इसमें, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है लीनियर इक्वेशन का. दिस इज लीनियर इक्वेशन. यहाँ पर मैंने आपसे ये कहा था कि ए और बी आप इसको एज अ कांस्टेंट नंबर लेंगे. यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ एक्स ही है और एक्स की पावर क्या है, 1 है. तो आप कह सकते हैं दिस इज लीनियर इक्वेशन. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गॉट इट. Now students, your homework of today's lecture is do whole lecture in copy. जो भी हमने आज बोर्ड पे पढ़ा, जो भी लिखा था मैंने आपके लिए डेफिनेशंस और वो क्वेश्चंस, वो सब आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे. नाउ द सेकंड इज राइट डेफिनेशंस ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन. ये दोनों डेफिनेशन तो हम बोर्ड पे कर चुके हैं, आप इसको यहीं से लेक्चर से कॉपी करेंगे. नाउ दिस वन इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये आपको बुक से मिल जाएगी इजीली. ठीक है, चैप्टर आप थ्रोली रीड करें और ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में खुद मार्क करके लिखेंगे. डू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट पार्ट्स करेंगे, कुछ पार्ट्स जो बोर्ड पे करवाए थे बेटा वो भी करने, और जो इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप भी अपनी कॉपी में खुद करेंगे. एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू होमवर्क ऑन टाइम. अल्लाह हाफिज़.